क्या कि सर आप थोड़ा गुस्से में आ गए थे, क्या वजह थी? मैं DK त्यागी इंटरनेशनल सेक्रेटरी NRI एसोसिएशन है यूके की। जो 4-5 कंट्री हम देखते हैं वहाँ पर जो NRI की प्रॉब्लम होते हैं वो हम सोल्व करते हैं। हमारे जो लॉर्ड रमी जी हैं, मैं उनके साथ ही आया हूँ 2 दिन पहले। तो ये जो शहीद नानक है, जो लॉर्ड साहब की जो हिस्ट्री है, पहले तो मैं आपको मीडिया भाइयों को बताना चाहता हूँ, पहले एक हिंदुस्तान के लॉर्ड हैं और एशिया के लॉर्ड हैं जो अपने भारत की आवाज़ को वहाँ बुलंद करते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं, वहाँ के मुद्दों को उठाते हैं। जो हिंदुस्तानी के साथ वहाँ कभी पहले जो कहते हैं भी हर आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है हिंदुस्तानी को, तो अगर कोई इनके पास पहुँच जाता तो उसके लिए ये बहुत ही दिल से मतलब उनका जो है इनका साथ देते हैं और पूरी पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ गूंजती है, हिंदुस्तान के लिए बोलती है। ना तो कोई किसी मजहब के खिलाफ है, ये कोई मजहब की बात नहीं करते, लेकिन पूरे देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे देश के कोई प्रॉब्लम है, किसी को इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी का कोई केस है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम भी हो जाती है विदेशों के अंदर, तो लॉर्ड रमी जी आई मतलब इतना मैं थैंक यू धन्यवाद कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की मीडिया से, जो लॉर्ड साहब वहाँ करते हैं। मैंने ऐसा कभी हिंदुस्तान में लोग नहीं करते अपने MP, जो हिंदुस्तान के लिए वहाँ ही करते हैं। आप क्वेश्चन करें जो पैनल डिस्कशन में जो ये डिस्कशन हुआ था, ये मेन था शहीद इनका शहीद जो फादर का जो फादर की हिस्ट्री थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सबने अपना बोला, विदेश नीति पे बोला, ज़्यादातर विदेश नीति की बात हुई है। श्रीलंका में बात हुई, नेपाल में बात हुई, पाकिस्तान में बात हुई, US में बात हुई, अमेरिका में, जहाँ भी बात हुई इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन जो मेन हमारा जो मेन एजेंडा था वो था शहीद नानक सिंह, जो मेन एजेंडा था। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा शहीद नानक सिंह से ही एक स्टार्ट होना चाहिए था। उनके लिए थोड़ा सा एक हमें जैसे कहते हैं भाई अपना एक भगवान का नाम हो, वाहे गुरु जी का नाम लेके वो चीज़ हमें स्टार्ट होनी चाहिए थी। जो हमारे संस्कार है हिंदुस्तानी, तो वो संस्कार के हिसाब से जो ये काम होना चाहिए था, वो स्टार्टिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपकी मीडिया के सेंस करता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले वहाँ पे गुरु नानक, भगवान राम, जो भी हैं हमारे देवी देवता हैं, उनका सबका नाम लिया जाना चाहिए था। उसके बाद उनको याद किया जाना चाहिए था, पूरी पब्लिक उनको याद करती। उसके बाद हम अपने देश विदेश की चर्चाएं करते हैं, तो हमें थोड़ा सा और ये बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग वहाँ से होती और उनकी हिस्ट्री में बात होती। तो आपने मीडिया ने देखा होगा कि जो बातें हुई हैं वो ऐसे हुए हैं जैसे विदेश मंत्री को पार्लियामेंट चलती है। जो विदेश की पार्लियामेंट चलती है ना कि भाई वहाँ क्या हुआ, वहाँ न्यूक्लियर की बातें हुई, ये सबको पता, आता बच्चा पढ़ा लिखा, उसका इससे कोई मतलब नहीं। ये तो उनकी याद में रखा था, तो हमें उनको याद करना चाहिए, उनकी हिस्ट्री को याद चाहिए, उनके बलिदान को याद करना चाहिए कि वो कैसे शहीद हुए थे। हम शहीद हुए तो वो शहीद कहाँ हुए थे, कौन से जंग में शहीद हुए थे, उनकी उसमें होना चाहिए। और मैं मीडिया भाई से कहता हूँ, आप लॉर्ड साहब को इंट्रो लीजिए, आप उनकी हिस्ट्री चलाइए कि वो शहीद कैसे हुए, कहाँ हुए। कि आज हमने उनका अमृतसर में फरवरी में स्टैचू लगा, उनका भी लगा हुआ है, मदर का भी लगा हुआ है। वो लॉर्ड साहब उनकी याद के लिए 7 समुंदर पार से आए, शहीद नानक सिंह की याद के लिए तो आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम, अच्छा हुआ, सबने अपने दिल की बातें सभी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप तो मीडिया वालों को तो वो है कि वो तो निकाल लेते हैं कि भाई कहाँ कमी हुआ, कहाँ। सर बहुत कार्य आप कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या प्लान है आपका, लक्ष्य क्या है? किस बारे में? जो भी समाज सेवा या और जो भी समाज सेवा, वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, जो हमारे लॉर्ड साहब है वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। हमारी जो पार्टी है, मैं भी कंजर्वेटिव को सपोर्ट करता हूँ। ऋषि सोनी की जो पार्टी थी वो इलेक्शन में हार गई है। वो जो 400 पार का नारा हमारा मोदी जी का, वो ऋषि सोनी हो गया, लेबर पार्टी को मिल गया वो नारा जी। तो ये जो है, लेकिन अभी जो लेबर पार्टी है अभी तो बनी है, जुलाई में इलेक्शन थे, तो 3-4 महीने अभी देखो, भविष्य 6 महीने पता लगेगा कहाँ तक क्या जा रहा है। लेकिन जो इंग्लैंड की स्थिति है आज की तारीख में, जो महंगाई है, जो वहाँ कंडीशन है, जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं उनको रहने की वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, खाने की दिक्कतें आ रही हैं, मतलब इतनी महंगाई है यूके के अंदर। हिंदुस्तान फिर भी अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो बहुत बेटर है आज की तारीख में। कोविड के बाद इंडिया हमारा बेटर है, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वहाँ रह रहा हूँ या मैं किसी कार्य कर रहा हूँ पार्टी की, लेकिन इंडिया बहुत बेटर है। आप जाके देखिए यूरोप के अंदर पार्कों में सो रहे हैं, खाने गुरुद्वारों में खा रहे हैं। अगर गुरुद्वारे ना हो हिंदुस्तान के वहाँ पे, तो जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं पंजाब से, हरियाणा से, वो क्यों जाते हैं? प्रॉब्लम ये होती है, जो बच्चा 30 लाख पे खर्च कर जाता है वो वापस भी नहीं आना चाहता, वो चाहता कि मैं पहले अपने 30 लाख को पूरे करूँ।
जो मेरे माँ बाप ने लोन लेकर मुझे भेजा है, लेकिन वो बता भी नहीं सकते हकीकत। लेकिन मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, मेरा 20 कमरे का एक अपना छोटा सा बिजनेस है। मैंने स्टूडेंट को 1-2 महीने रखा हुआ है, फ्री में रखता हूँ, मगर बेटे लेकिन काम ढूंढो, जो भी काम है काम। लेकिन जहाँ तक कंडीशन की बात है तो इंग्लैंड की कंडीशन आज इंडिया की कंडीशन बेटर है। महंगाई के आप वहाँ पेट्रोल लगा लीजिए, दूध के रेट कोविड के बाद यहाँ कितने 20% 30% सर वहाँ डबल हो गए, एकदम डबल। कोविड के बाद डबल है हर प्राइस। आप पेट्रोल ले लीजिए, डबल मतलब यहाँ तो परसेंटेज बताएंगे आपकी 30% 40%, लेकिन इंग्लैंड के अंदर हर चीज़ डबल हो चुकी है। कंडीशन ये